सो गाइज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9th में से आता है, जो आपकी न्यू बुक जो आपको भी प्रोवाइड करी गई है उसमें से गणित मंजरी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं कि ग्राफ कैसे दिखाते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो होता है ये ग्राफ होता है, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, और ये वाला जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपना एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपना ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। मैं हिंदी में भी बता करके चलूँगा आपको मूल बिंदु, ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना है। एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। जो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे 0 0 होता है। इधर की तरफ सारा एक्स एक्सिस होगा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे चलता रहेगा। और अगर हम इधर की तरफ अपना एक्स एक्सिस देखें तो ये -1, ये -2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। अगर हम इधर वाई एक्सिस लेकर के चले तो पॉजिटिव साइड में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हमारा देखने को मिलेगा 6। देन उसके बाद नीचे की तरफ अगर वाई एक्सिस पे आए तो ये -1, ये -2, ये -3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6 एंड ये माइनस का 7, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। समझ आ गया। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें सबसे पहले हमारा होता है एक्स, देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास वाई। जो एक्स होता है उसको हम बोलते हैं एप्सिका, एप्सिका या एप्सिस ऐसे करके कुछ उसको बोला जाता है। एंड जो दूसरा वाला है और इसको क्या बोलते हैं, अपना भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और जो हमारा वाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, अपना कोटि। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं इसको हम, कोटि, और उसको क्या बोलते हैं, भुज। तो सबसे पहले अपना आता है एक्स एक्सिस, दूसरे के बाद आता है हमारे पास वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो एक ग्राफ समझ आ गया। अब इसके बाद अगर आप इसको देखो यहाँ पर, तो आपको ये सबसे पहले एक्स एक्सिस देखने को मिलेगा। और एक्स एक्सिस किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें पास, एक्स एक्सिस किस में मिलता है, प्लस में। तो जब प्लस में मिलता है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम प्लस, एक्स एक्सिस क्या आएगा, प्लस में। अगर आप इस वाई एक्सिस को ध्यान से देखो तो आपको वाई एक्सिस कैसे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपना पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट कैसा होता है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ आ गया। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश प्रथम। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, अपना सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब देखोगे तो तुम्हारा जो वाई, सबसे पहले एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव दिखा रहा है कि नहीं है सारा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव। और वाई एक्सिस कैसे दिखा रहा था हमारे पास, पॉजिटिव दिख रहा था सारा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपना पॉजिटिव। देन आ जाओ अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट थर्ड। तो अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस कैसे दिखाई दे रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, अपना एक्सिस को लेंगे अपना पॉजिटिव। एंड अगर तुम वाई एक्सिस को ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस कैसे दिखाई दे रहा है हमारे पास, नेगेटिव। आई एम सॉरी, मेरे को गलती हो गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले अपना एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस कैसे देखने को मिलता है हमारे पास, एक्स एक्सिस देखने को मिल रहा है नेगेटिव। एंड अगर हम अपना वाई एक्सिस देखें यहाँ पर, तो वाई एक्सिस कैसे देखने को मिलता है, वाई एक्सिस देखने को मिलता है नेगेटिव। तो इसलिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव। देन अगले वाले में चले जाओ। अगले वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कैसे देखने को मिल रहा है, एक्स एक्सिस देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। एंड वाई एक्सिस कैसे देखने को मिल रहा है आप सबको, वाई एक्सिस देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या, नेगेटिव, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसको नेगेटिव। और ये क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव देन नेगेटिव। ठीक है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको आएगा तभी आप एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज सेकंड को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम वापस आ गए एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 पे।
तो 1.1 पे जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, बोल रखा है 1.3 जो फिगर है शो रियान रूम दे रखा है विद द पॉइंट दे रखा OABC। तो देखो देखने को मिल रहा है आपको, ये रहा OA, ये रहा ए वाला पॉइंट, ए पॉइंट क्या हमारे पास, इसको मैं थोड़ा टाक कर लेता हूँ। ए पॉइंट हमारे पास क्या है 12 and 0। फिर उसके बाद बी पॉइंट क्या है 12 and 10 एंड सी पॉइंट क्या है आपके पास 10 and 11। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया बी, OABC इसका रूम है और रूम के कॉर्नर है। एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मेक्ड अ फिगर एट पॉइंट O, और O पे क्या बन रहा है हमारे पास ओरिजिन भी है। आगे देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान रूम। तो आपको D1 दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारे पास D1 और ये रहा हमारे पास R1। ठीक है, तो D1 और R1 क्या है, उसके रियान के रूम के हाउस वो है, क्या बोलते हैं डोर है। तो इसके एक बार मैं कोऑर्डिनेट आपको राइट डाउन कर देता हूँ। D1 हमें दे रखा है कितना 8 and 0, क्योंकि सबसे पहले एक्स एक्सिस आता है और ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला हमारा क्या होगा वाई एक्सिस। तो इधर की तरफ हमारा 8 0 हो जाएगा D1, और R1 क्या आएगा हमारे पास 11.5, ये तो दे रखा है 11.5 एंड कॉमा 0, ये तो दे रखा था R1। ठीक है, समझ आ गया। ये देखो पूरा का पूरा कितना है, ये 11 है और 11.5, ठीक है, ये 12 आ गया। आगे क्या बोल रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल ये रहा हमारे पास, ये अगर राइट वॉल है ये वाला, तो ये क्या होगा हमारे पास लेफ्ट वॉल ये वाला होगा, इसको क्या लिखेंगे अपना लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से पूछ रखा है कि लेफ्ट वॉल से हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस जो आपका दे भी रखा है, वाई एक्सिस है हमारे पास, पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, द रूम हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको बस बोल रखा है जो डोर है, जो हमारे पास ये डोर है पूरा का पूरा कौन सा D1 से R1, ये कितनी दूरी पर है हमारे वाई एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस से और हमारा वाई एक्सिस से। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम अपना, अब आंसर करते हैं। आंसर फर्स्ट, तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पर क्या फर्स्ट का, अच्छा एक ही क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट का क्या लिखेंगे। तो आपको वैसे 8 यूनिट तो दिखाई दे रहे होगा ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 6 7 8। तो आप इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इन द सेंस डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। जो लेफ्ट वॉल है वो क्या हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है कि नहीं है, तो कितना दे रखा हमारे पास 8 यूनिट। जब हमें सेंटीमीटर मीटर ना पता हो तो हम इस क्वेश्चन को किस में लिखेंगे यूनिट में, और अगर वही हम अपना लिख दे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होगा 0 यूनिट, क्योंकि भैया ये एक्स एक्सिस पे ही तो है, किस पे है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, तो इसको क्या लिखेंगे अपना 0 यूनिट। समझ आ गया क्यों, क्योंकि देखो ये क्या हमारे पास पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे ही, तो एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा उसका जमीन पे ही है ना सर। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारे पास, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 का कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत ईजी है, D1 के अभी बता दिया हमने, क्या होगा 8 and 0, यही होगा ना। फिर उसके बाद क्या बताना है विड्थ ऑफ द डोर, अगले वाले में क्या बताना है इसमें विड्थ ऑफ डोर, मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है बाकी आप भी देखो। इफ R1 द पॉइंट दे रखा है 11.5, 0, हाउ विथ द डोर, तो डोर की चौड़ाई कितनी होगी। तो डोर की चौड़ाई सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो थर्ड लिखते हैं अपना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे विड्थ कितना हो गया 11.5 और कितना हो गया 8, तो कितना आएगा हमारे पास 3.5 यूनिट। डन है ना, यही तो आएगा। ये डोर कितना है यहाँ पर 11.5, यहाँ पे कितना 8 है, तो इन दोनों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3.5 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट
3 यूनिट और ये 0.5, तो 3.5 आ गया, है कि नहीं। अब आगे क्या बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि जो ये रूम डोर की चौड़ाई है बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा है ये। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन बैठा होगा, वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही शी एबल टू डू ईजली, तो क्या जो एक व्हील चेयर पर बंदा बैठा होगा तो क्या वो आराम से आ सकता है। तो हाँ लिख दो, देखो हमें पता तो है बट इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ये काम बस बढ़िया मैथ वालों के लिए। तो लिखेंगे दिस इज अ कंफर्टेबल डोर फॉर एंट्री, एंट्री के लिए अच्छा है। और अगर हम व्हील चेयर वाला पॉइंट लिख दे तो लिख देंगे अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन एंटर ईजली। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब फोर्थ भी दे रखा है हमारे पास, फोर्थ वाला देख लो एक बार आप। इफ B1 जो दे रखा है 0.51 दे रखा है, 0.51, B1 तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, एंड B2 दे रखा है, सॉरी ये तो रहा, ये रहा 0.51, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट क्या है इसके पास, 0 और ये 1.5, ठीक है, यही तो होगा ना, 0 और 1.5। कैसे, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, किस पे, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का क्या होगा 0.5, एंड B2 हमारे पास ये दे रखा है 0 और 4, ठीक है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, दिस इज बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। तो बस बोल रखा है जो ये वाला डोर है ना B1, जो हमें दे रखा है ये B1 से B2, ठीक है, ये B1 से B2 जो दे रखा है ये बाथरूम का डोर है। किसका डोर है, बाथरूम का। तो आपको बोल रखा है क्या जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से बड़ा है कि छोटा है। तो एक बार देख लो, अगर बाथरूम का डोर देखो अगर आप ध्यान से, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास, बाथरूम का डोर का कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है, 1.5 और 4, तो उसका मतलब कितना है, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 0.5, तो ये 2.5 यूनिट का है। और वो कितने यूनिट का था हमारे पास, वो 3.5 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भैया, सबसे पहले विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो कितना हमारे पास 4 में से माइनस कर देंगे 1.5। देखो एक्सिस से माइनस करना पड़ता है, ये दोनों के दोनों वाई एक्सिस है कि नहीं, पिछले वाले में दोनों एक्स एक्सिस थे, तो 1.5। अब देखो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये कितना था ऊपर वाला, जो विड्थ ऑफ डोर था रूम डोर का कितना था, तो 3.5, और ये हमें कितना देख रहे हो ऊपर, 2.5 यूनिट, है कि नहीं, कितना है 2.5 यूनिट। तो हम क्या लिख देंगे, सो द रूम डोर is wider than the बाथरूम डोर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अगर चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको छोटा कर देता हूँ ये। ठीक है, चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।